मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद में। पुलिस ने यहाँ पर मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं फैज़ाबाद के मनाजिर हैं। यहाँ पर जो पुलिस है बड़ी तादाद में उसको यहाँ पर डिप्यूट किया जा रहा है। एसएसपी जो है वो ख़ुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस बार इस्लामाबाद पुलिस की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है। एक एसएचओ के साथ 40 से 45 पुलिस एहलकार हैं, जो 27 एसएचओज़ हैं इस्लामाबाद के थानों के। ये फैज़ाबाद के मनाजिर हैं। हम चलते हैं, आपको बातचीत भी करवाएंगे। अगर कोई सीनियर अफसर बातचीत करना चाहे तो उससे भी बातचीत करवाएंगे। ये फैज़ाबाद के मनाजिर हैं। पुलिस ने यहाँ पर सडनली आकर ये जो लोग हैं इनको गिरफ़्तार किया है, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ये मनाजिर हैं जी, फैज़ाबाद के कारकुनान हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। नारेबाजी की गई है, उसके बाद यहाँ पर गिरफ़्तार किया है। उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस नहीं थी, सिविल कपड़ों में जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने अचानक यहाँ पर रेड किया और मुतअद्दिद कारकुनान को अरेस्ट कर लिया। ये मनाजिर हैं। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और जो धरने का ऐलान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसका दिन आज है। ये एक और जो कारकुन है इसको भी ये एक और कारकुन है, इसको भी फैज़ाबाद के मुकाम से गिरफ़्तार किया है। पुलिस गिरफ़्तारियां कर रही है। ये बख्तरबंद गाड़ी, पुलिस, एसपी, आप देख सकते हैं दर्जनों की तादाद में एहलकार यहाँ पर मौजूद है। ये बराह रास्त आपको फैज़ाबाद से दिखा। सती साहब ये बताइएगा, अब तक मजमूई तौर पर 6 लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे, तो ये पीटीआई के थे या क्या था ये? देखिए, नाराबाजी तो हमने सुनी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया। मैं देख रहा था कि एक कारकुन को लाया जा रहा था। कारकुन तो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कारकुन है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरा राहगीर हूँ, मैं कहीं जा रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था, मुझे पकड़ के लाया गया यहाँ पर। ये जो जितनी भी गिरफ्तारियाँ अभी तक 6 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुन है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतबादल रास्ते ढूंढने की गर्ज से अगर कोई शहरी कहीं से गुजर रहा है तो यहाँ पे पुलिस ने अपनी खाना पूरी करनी है, यकीनन उन्हें गिरफ्तार कर बंदे भी पूरे करने और ये अपनी एफिशिएंसी भी तो दिखानी है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो 3-4 कारकुनान मुबैना तौर पर जो पुलिस बता रही है कि कारकुनान थे, 6 लोग हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है। ना में नाराबाजी सुनी गई, इन्हें पकड़ के लाया गया। ये मेरा ख्याल राहगीर थे, यहाँ से गुजर रहे थे, इन्हें यहाँ पर लाकर प्रिजनर वैन में डाल दिया। वो भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। हम दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं, वो पुलिस के सामने रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं ये लोग। ये फैज़ाबाद के मनाजिर हैं। ये पहली गिरफ्तारियां हो रही हैं इस्लामाबाद 24 नवंबर को। आज 3 बजे क़यादत ने 0 पॉइंट के मुकाम पर इकट्ठे होने के लिए कॉल दे रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और पुलिस ने यहाँ पर सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं। हमने जो पहला इंटरव्यू किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान आए थे, वहाँ 7 सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों ने अचानक फिर जो यूनिफॉर्म के में लोग थे उन्होंने रेड किया। 6 से ज़्यादा कारकुनान को अरेस्ट किया। उस्मान भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी और इदरीस अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे कप में आप देख सकते हैं सैकड़ों पुलिस एहलकार इन गाड़ियों में मौजूद हैं। दर्जनों की तादाद में इनके पास गाड़ियाँ हैं। उस्मान भट्ट साहब, आप बताइएगा आज पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी है? जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है सर। देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ये कहा था कि अगर कारकुनान इस्लामाबाद आते हैं वो आएंगे लेकिन वो वापस नहीं जाएंगे, और उसी बात को, उनकी स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने जो है वो मातहत अफसरान को ये क्लियर कट जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर कोई कारकुन आता है और वो गिरफ्तार नहीं होता तो वापस चला जाता है, तो उस एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस एहलकार के? जी बिल्कुल, कि वो उस कारकुन को पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। ये हमारे सोर्स ने हमें कंफर्म किया, और रात को भी एक ऑपरेशन जो है वो ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद में जारी रहा। अभी भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। आला अफसरान आप पीछे देख सकते हैं कि अभी यहाँ से उनका पूरा एक स्क्वाड गया है, और जो गाड़ियाँ, जो बसेस यहाँ से गुजरी थी उनको रोका गया है, उनकी तलाशी ली गई, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए हैं और उनकी जो है वो सर्च किया गया है, प्रॉपर उनको
तलाशी ली गई कि उनके पास कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ और 2-3 शेल भी मारे गए हैं, यकीनी तौर पर शायद उन्होंने अपनी गन चेक की हो। नहीं, शेल फायर नहीं हुए अभी तक जब तक हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में। सर वहाँ पर उन्होंने किए हैं 1-2 शेल। वो एक और वो जस्ट वो वेपन अपना चेक कर रहे थे, लेकिन शेल फायर हुआ होता तो अभी यहाँ पे हम खड़े हुए सांस भी ना ले पाते। अभी आपको ये बताता चलूँ कि 12 के करीब कारकुनान जो है फैज़ाबाद के मकाम से जो है गिरफ्तार हुए हैं और सादा कपड़ों में एहलकार यहाँ पे तैनात है। जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है पॉलिटिकल, तो वो जो यूनिफॉर्म वाले अपने अभी भी आपके सामने 2 सिविल कपड़ों में एहलकार मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद हैं। और अपने इर्द गिर्द जो है वो आप भी नज़र रखिएगा, कहीं आपको भी सियासी कारकुन समझ के वो अपना मेहमान ना बना लें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो फ़ौरन से जो है वो अलर्ट करते हैं और जो यूनिफॉर्म में जो डॉल्फिन फोर्स यहाँ पे है, जो दूसरी फोर्स है यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की, वो फ़ौरन आती है, गिरफ्तार करती है। और यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम SHOs को ये कमात जारी किए गए हैं कि उन्होंने एक जगह पे नहीं मौजूद रहना है, उन्होंने अपने अपने इलाकों में गश्त करनी है। जो SPs हैं वो भी अपने अपने इलाकों में गश्त करें। ASP DSPs तमाम जो अफसरान हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और वो लम्हा बलम्हा वायरलेस सेट के ज़रिए ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी गिरफ्तारियाँ की हैं। और इसमें यह भी देखा गया है कि कुछ जो लोग आम शहरी जो है वो कहीं जा रहे थे और रास्ता बंद होने की वजह से वो रास्ते की तलाश में थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पॉइंट स्कोरिंग भी तो करनी है। आपको पता है पुलिस जो अफसरान है उन्होंने एहलकार है, उन्होंने अफसरान को भी तो तरक्की भी तो करवानी है कि देखें कि हमने कितनी बड़ी तादाद में पकड़ ली। और लोग बता रहे हैं कि अपना कार्ड दिखा रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करता हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कारकुन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको वो अपने साथ ले गए। इसी तरह दीगर हमने यहाँ पे आपने भी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि नेट अभी इस वक्त बंद है, हम अपलोड नहीं कर सकते। काफ़ी सारी इस तरह के इशूज़ जो हैं वो सामने आए हैं, वाक़यात सामने आए कि जिसमें लोग घरों से बाहर निकले और उनको कारकुन बना के उठा लिया गया है। क्यों? कि अफसरान को खुश करना है। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट साहब, इदरीस भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी, आज कहाँ इकट्ठा होना है? अली अमीन गंडापुर ने भी कॉल दे रखी है कि 3 बजे तमाम काफिले जो हैं वो स्वाबी पहुँचे KPK वाले। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो देखा जाए तो एक तो कल बलूचिस्तान से काफ़िला निकला, वो KPK में कल पहुँच गया था। और एक जो मेन पॉइंट है जहाँ से ये सारों काफिलों ने जुड़ के निकलना है वो है सवाबी से फिर निकलेगा। और फिर आगे अगर आप देखा जाए तो जो पुलिस की स्ट्रेटजी, जिस तरह उस्मान भट्ट साहब ने भी जिक्र किया, जो सबसे पहले आता है कटी पहाड़ी, वहाँ पे PTI कारकुनान को थोड़ा मज़ामत का सामना पुलिस से मिलेगा। फिर उसके बाद अटक पुल है, अटक पुल के बाद हसन अब्दाल है, फिर 26 नंबर चुंगी और फिर उसके बाद कहीं इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कल का दिन भी हो सकता है, पहुंचने में लग सकता है। अगर PTI के कारकुन वहाँ से बड़ी तादाद में आते हैं तो उनको अगर वो कहें कि वो इजीली यहाँ पर आज ही पहुँच जाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। उनको कल भी लग सकता है, शायद परसों भी हो जाए। लेकिन अब ये देखना ये है कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा कि 2 दिन उनको लगे और दूसरे दिन अली अमीन गंडापुर जब हसन अब्दाल के से काफ़ी पीछे थे और आधे घंटे बाद पता लगता है जी कि वो जिना एवेन्यू पे पहुंच गए। अगर वो सिचुएशन अली अमीन गंडापुर साहब ने कर थोड़े टाइम बाद आपको पता चलता है वो मारगला ट्रेल 3 से KPK पहुंच गए। हाँ, वो 12 इजला से घूम फिर के KPK पहुंच गए और फिर पता नहीं चला। लेकिन इन शॉर्ट एक चीज़ देखी जाए बिलाल भाई कि हमने जब देखा है कि PTI ने एहतजाज किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उनको जेलों में डाला गया, आज भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं है, ना मुज़ाकरात आपके साथ हो रहे हैं, ठीक है, ना आपके साथ वो टेबल टॉक करना चाह रहे हैं। PTI का मुतालबा है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। खान साहब और गिरफ्तार कर रहे हैं सर, ये और गिरफ्तार करेंगे, ये और पर्चे भी करेंगे। PTI वाले अब आप देखें, आप पिछले 2 सालों से अगर आप बिलाल साहब देखें कि PTI वाले निकलते हैं, उनके ऊपर पर्चे होते हैं, वो रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, फिर एहतजाज की कॉल होती है, वो फिर एहतजाज में शरीक होते हैं, वो फिर अपने ऊपर नया पर्चा कराते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। तो PTI वाले शायद जेल जाना अपना दूसरा घर समझ चुके हैं और वो उनको शायद वो अब यूज टू हो चुके हैं, उनको अब आदत होगी है शायद कि जेल कोई मसला नहीं है। बहुत इस सब चीज़ों को मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमें इस स्ट्रेटजी को भी तब्दील करना है और PTI वालों के साथ बैठ के कुछ मुज़ाकरात करें ताकि कुछ चीज़ें बेहतर हों। वरना ये सिलसिला चलता रहेगा, ना PTI वाले रुकेंगे ना गवर्नमेंट रुकेगी।